सो वेलकम बैक ट्रेडर्स। आशा करता हूँ आप लोगों का वीकेंड्स बहुत अच्छा जा रहा होगा। सो फाइनली आज की इस वीडियो में हम लोग ऐसी कॉमन प्रॉब्लम पर डिस्कशन करेंगे और उसका सॉल्यूशन भी देखेंगे जो ऑलमोस्ट हर ट्रेडर फेस करता है। और टॉपिक आज का जो होने वाला है वो होने वाला है स्टॉप लॉस हंटिंग और उससे बचने के क्या क्या उपाय हैं। जो सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा वो खुद पर्टिकुलरली मैं यूज करता हूँ, मेरे द्वारा डेवलप है। अगर आपका ट्रेडिंग स्टाइल कुछ और है और आपने अपना खुद का बना रखा है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप इसको यूज कर सकते हो और देख सकते हैं कि हाउ इट्स वर्किंग फॉर यू, राइट। सो देखिए, जब कभी भी आप मार्केट में आते हैं हर ट्रेडर का अपना ट्रेडिंग का स्टाइल होता है। कुछ लोग 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड में ट्रेड करना पसंद करते हैं, कुछ लोग 1:3 में, कुछ लोग 1:5 में, और कुछ लोग 1:1 में भी करते हैं। इट्स डिपेंड ऑन ट्रेडर टू ट्रेडर कि वो किस स्टाइल का ट्रेडर है या उसकी ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, राइट। तो ये कॉमन है जो कि आपके रिस्क एंड रिवॉर्ड पे डिपेंड करता है। ऐसा कंपलसरी कुछ भी नहीं है कि आपको यही चीज फॉलो करनी है और यही चीज आपको हेल्प करेगी, राइट। अब देखिए, यहां से क्या आता है। जब आप ट्रेड लेने आए, आपने लिया है कि यहाँ पर एक ट्रेड, एक एंट्री बनाई, आपने देखा यहाँ मैंने एंट्री बना ली है और यहाँ से मार्केट जो है हार्डली इतना नीचे गिर सकता है और यहाँ से जो है मेरी मार्केट के ऊपर जाने की तैयारी है। अब यहाँ से मार्केट यहाँ तक आपने लगा दिया स्टॉप लॉस और यहाँ लगा दिया आपने कहीं पे टारगेट, राइट। जब आपने यहाँ टारगेट लगाया, आपने देखा थोड़े टाइम तक मार्केट ऊपर आया, फिर सडनली एक रेड कैंडल बनती है, नीचे आ जाता है मार्केट और यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अब आपका यहाँ स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, आप सोचते हैं कि अच्छा हुआ मार्केट यहाँ से फॉल हो रहा था, मेरा स्टॉप लॉस हो गया, मैं मिनिमम लॉस पर यहाँ पे निकल गया। बट दुख तब होता है जब अगले 30 मिनट्स में आप देख रहे हैं कि मार्केट वापस यहां से उठा और जाकर आपके टारगेट को यहां पर मार्केट ने हिट कर दिया। अब ये वो पैनिक सिचुएशन है जहां पर आपका दिमाग सबसे ज्यादा खराब होता है कि मेरी डायरेक्शन ऑफ ट्रेड सही थी, मैंने एंट्री सही पोजीशन पे की थी, उसके बाद भी मार्केट यहाँ पे सडनली नीचे आया, मेरे स्टॉप लॉस को हंट किया और यहां से ऊपर चला गया। उस कंडीशन में आप कुछ नहीं कर सकते। आप चाहेंगे भी यहाँ पर एंट्री लेना तो ये सही पोजीशन नहीं रहती है क्योंकि मार्केट ऑलरेडी अपने आप को यहां से यहां तक स्ट्रेच कर चुका है। अब ऐसे सॉल्यूशन में या ऐसे सिचुएशन में आप क्या करते हैं। डेफिनेटली ऐसे में आप अपने जिससे भी डिस्कस करते हैं उसको बताते हैं कि देखिए मैंने यहाँ से सही डायरेक्शन ट्रेड लिया था, मार्केट नीचे गया बट मार्केट ने डेफिनेटली मेरे टारगेट को हिट कर दिया। तो यहाँ पर आपके लिए फ्रस्ट्रेटिंग से ज्यादा और कुछ नहीं रहता है। इस फ्रस्ट्रेशन को हम एक तरीके से कम कर सकते हैं। आइए मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। वीडियो शॉर्ट एंड स्वीट रखेंगे चीजें आपको ताकि ज्यादा समझ में आए। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर मैं आया, मैंने पूरा एनालिसिस किया, मैंने इंडिकेटर लगाया, मैंने प्राइस एक्शन देखा, उसके बाद मैंने यहाँ पे पूरा देखा सब कुछ और मुझे ये पता चला कि अच्छा यहां पर मेरी जो है एंट्री बनती है, यहां पर मेरा जो रहेगा वो टारगेट रहेगा और नीचे जो रहेगा यहाँ इस जगह मान लीजिए कहीं पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, राइट। मैंने देखा कि यहीं से मार्केट बार बार बाउंस दे रहा है, मैं यहाँ से कॉल देख रहा हूँ और यहाँ से मैंने एंट्री लिए ब्रेकआउट पे और यहाँ से यहाँ तक मेरा टारगेट रहेगा। मैंने कहा वेरी गुड। अब आपने कहा कि सर इसके बाद क्या करेंगे, मैंने कहा वेरी गुड, आपने लगा दिया, लेकिन आप बताइए जब मार्केट यहाँ नीचे आके स्टॉप लॉस फिर हंट करके चला जाए तो आप क्या कर लेंगे। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा ठीक है, आइए मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। अब देखिए, यहां पर आपने ले ली एंट्री और यहां रख दिया आपने टारगेट और यहां पर स्टॉप लॉस आपने नहीं रखा, यहां पर आपने स्टॉप लॉस नहीं रखा। आप बोलेंगे सर आप ये क्या कह रहे हैं कि विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड कीजिए, हाउ रिस्की इट इज। मैंने कहा हाँ बिल्कुल रिस्की है बट यहां पर हम कुछ और ट्रेड करेंगे। आपने कहा क्या। मैंने कहा मान लीजिए आपका कैपिटल साइज सिर्फ 20,000 है, सिर्फ 20,000 कम से कम में, अगर व्हेन यू आर वर्किंग एज एन ऑप्शन बायर, जब आप ऑप्शन बायर की तरह काम कर रहे हैं तब मैं बता रहा हूँ। 20,000 है मान लीजिए सबसे मिनिमम कैपिटल आपका, ठीक। यहाँ पर मुझे मिल रहा है 3,000 का प्रीमियम। मैंने बैंक निफ्टी में गया, ये चीज निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के लिए एप्लीकेबल है। मैं बैंक निफ्टी में एग्जांपल ले रहा हूँ, आप इसको निफ्टी में भी अप्लाई कर सकते हैं। 300 का यहाँ पर मैंने एक लॉट लिया जो कि 15 का रहता है, ये मेरे लग गए 4,500, राइट। 4,500 यहाँ पर लग गए आउट ऑफ 20,000 कैपिटल, ठीक है। 4,500 में मैंने यहाँ से वन लॉट में एंट्री ले ली। अब मैंने यहाँ से वन लॉट में एंट्री ले ली और यहाँ पर स्टॉप लॉस मैंने नहीं लगाया और मैंने सिर्फ यहाँ पर टारगेट लगा दिया, राइट। अब मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा कि आधे घंटे तक 30 मिनट्स तक मैंने ऑब्जर्व किया। ठीक है, अगर आप जॉब कर रहे हैं आप डेली नहीं देख सकते, आप 15-15 मिनट्स में देखते रहिए। 15 मिनट्स में आप एक मोबाइल खोल के उसको रिफ्रेश करके तो यहाँ से देख ही सकते हैं। आपने 15 मिनट्स में मोबाइल देखा कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा एंट्री ली, एंट्री लेके थोड़ा सा ऊपर गया बट मार्केट यहाँ वापस नीचे आने लगा। आपने कहा सर ये तो नीचे आने लग गया और आप देख रहे हैं आपका प्राइस जो है यहाँ पर नीचे आने लग गया। अब मान लीजिए यहाँ पर जहां कहीं आपने 300 पे एंट्री ली थी, टारगेट आपने रखा था 350 रखा था, या मान लीजिए अगर आप 350 नहीं रखे, यहाँ से 60 पॉइंट भी रख रहे हैं, मैं मान लेता हूँ 300 और यहाँ पे 360 का आपको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट जो है 200 पॉइंट मूव होगा तो मेरा प्रीमियम एट द मनी पे 60 रुपीज का मूवमेंट देगा। अब 60 रुपीज का जब आपको मूवमेंट देगा तो आपने देखा नीचे यहाँ तक हार्डली गिर सकता है और यहाँ तक मार्केट की वैल्यू जो है वो 250 रुपीज तक आ सकती है, जहां पर एक सपोर्ट का जोन है। आपने कहा ठीक है। अब आपने स्टार्टिंग में जब ट्रेड लिया तभी ये सारे वर्क कर लिए कि हार्डली ये टारगेट हो सकता है, यहाँ स्टॉप लॉस रख सकते हैं अपन और यहाँ एंट्री बनती है, ठीक है। जहां आपने स्टॉप लॉस रखा, मैं बोलता हूं वहां स्टॉप लॉस ना रख के वहां पर एक फिर से ऑर्डर बाय का प्लेस कर दीजिए। अब इससे क्या होगा,
मान लीजिए मार्केट आपके डायरेक्शन में जाते जाते अपोजिट जाने लगा, अपोजिट जाने लगा, और वही फेनोमेना बन रहा है जो पहले आपके साथ हुआ है कि यहाँ स्टॉप लॉस हंट करके मार्केट वापस आपके डायरेक्शन में जाएगा। आपने क्या करा, आपने जो ये ऊपर 60 पॉइंट टारगेट रखा है ये तो ऑलरेडी रखा हुआ है, आपने यहाँ पर एक बाय का और लगा दिया, एक लॉट का और लगा दिया, राइट। अब आपने जब इसको लॉस लॉट पे लगाया 250 पे, तो आपने क्या किया, जो 300 में खरीदा है वो आपने 250 पे कर दिया। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा जब कभी भी आप मार्केट में एंट्री करते हैं इस जगह से, तो हमेशा आप जहां से एंट्री करते हैं मार्केट वहां से हमेशा 20-30 पॉइंट्स पहले नीचे आता है, उसके बाद आपका टारगेट हिट होने जाता है। तो ये जो 20 और 30 पॉइंट्स मार्केट नीचे आता है ये हमारे हाथ में नहीं है। हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट हार्डली यहां तक आ सकता है। मार्केट में प्रीमियम का मूवमेंट बहुत अनसर्टेन होता है। आप एग्जैक्टली कभी नहीं पता कर सकते कि 100 पॉइंट्स का अगर मार्केट में मूवमेंट हो रहा है तो प्रीमियम में कितना ज्यादा इजाफा होगा। आप कितना भी उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, फिर भी 5 to 10% या 20% आपका जो वैल्यू जो है वो यहाँ पर डेल्टा बना हुआ रहता है, मतलब फ्लक्चुएशन रहता है। आपने बोला कि अगर मार्केट यहाँ से इतना गिरता है तो प्रीमियम में 50 पॉइंट की गिरावट होगी, हो सकता है 50 पॉइंट की गिरावट ना होगी, 60 पॉइंट की हो जाए। ये 10 पॉइंट का जो ये मार्जिन है ये हमेशा बना रहेगा, चाहे अप साइड के लिए आप बात करें चाहे डाउन साइड के लिए। अब मार्केट मान लीजिए जब यहाँ पर आया तो आपने देखा 300 रुपीज है, और मार्केट यहाँ से जब ऊपर जाएगा तो यहाँ तक 360 रुपीज हो सकता है, हो सकता है ये 350 हो सकता है 370 भी हो जाए इस लेवल तक मार्केट के आते आते। तो 10 से 20 पॉइंट का मार्जिन हमेशा लेकर चलिएगा। आपने यहाँ पर 300 का ले लिया और आपने यहाँ पर ले लिया कि 30 पॉइंट्स भैया यहाँ से नीचे मार्केट जो है और आ गया, क्यों? क्योंकि आपका एक्सपेक्टेशन था मार्केट कि वहां से मार्केट जब नीचे आएगा तो यहाँ पर 300 पे मैं बाय कर लूंगा। मार्केट यहाँ पर आया, 300 पे आपने एंट्री ले ली, और उसके बाद फिर जब मार्केट नीचे गया तो ये 270 बन गया। अब आप पछताने लग गए कि अरे तो स्टॉप लॉस हिट होने आ रहा है। सो ऐसी कंडीशन में मैंने आपको बताया कि आपने हार्डली देख लिया कि यहाँ तक आ सकता है मार्केट 250 में, आपने एक और बाय ऑर्डर लगा दिया। ये जो मैंने फ्लक्चुएशन बताया, मैंने फ्लक्चुएशन इसलिए बताया क्योंकि आप हमेशा देखा होगा जब आप एंट्री लेते हैं उससे मार्केट 20-30 पॉइंट्स नेगेटिव जाकर ही वापस से आपके टारगेट की तरफ जाता है। व्हेन यू आर श्योर कि मार्केट जरूर थोड़ा सा डिप दे रहा है एक्स्ट्रा, बट मार्केट मेरे डायरेक्शन में आएगा अगले आधे घंटे में। अब आपको मैंने बताया 300 में आपने एंट्री ली, बट मार्केट आपके अगेंस्ट जाने लगा समहाउ 20-30 पॉइंट्स। आपने जहां पर नीचे डिसाइड किया था कि स्टॉप लॉस रखना है, यहां पर आपने एक बाय का एक लॉट और लगा दिया। होगा क्या, मान लीजिए किसी कारणवश मार्केट 30 पॉइंट्स ना गिर के 50 पॉइंट्स गिर जाता है आपके, अगर 30 पॉइंट्स आया और 30 पॉइंट से वापस ऊपर चला गया जो आपने 360 का टारगेट लगाया है, तब तो आपको कोई लॉस नहीं है। मान लीजिए आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग 30 पॉइंट्स ना गिर के 50 पॉइंट्स गिर जाता है, तो 250 पे जो आपने बाई का एक लॉट का और यहाँ पर टारगेट लगा रखा है ये हिट हो जाएगा। अब जैसे ही ये हिट हुआ तो आपका एवरेज जो है 300 और 250 का, ये कहां पर अब आपका एवरेज बन जाएगा 275 पर। कहां बन जाएगा 275 पर। तो जो ये 300 और ये जो 50 रुपीज के बीच का फ्लक्चुएशन है ये आपका एवरेज होके कितना हो जाता है 275। 275 25 रुपए और आपने यहाँ पर मार्जिन बढ़ा लिया। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि जब मार्केट यहां से आपके डायरेक्शन में अपोजिट गया तो अब आपने जो यहाँ पर 60 पॉइंट्स का टारगेट रखा था ये आप 360 ना रख के ये आप 335 कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर 25 रुपीज का मार्जिन डाउन साइड एवरेज होने की वजह से मिल गया है, तो आपके टारगेट हिट होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है। अब आपने क्या किया, यहाँ आपने एंट्री ली थी, राइट, यहाँ नीचे आके आपने एक लॉट और यहाँ पर बाय कर लिया, और ये जो 360 रुपीज यहाँ पर आपने टारगेट रखा था ये 360 रुपीज अब यहाँ कहीं आ जाएगा 335 रुपीज पे। तो आपने जो यहाँ पर ये प्रॉफिट का रेशियो रखा था कि यहां से यहां तक मान लीजिए एक लॉट था, एक लॉट में आप 60 रुपीज कर रहे हैं तो 15 का तो 15 6 900 रुपीज का आपने टारगेट रखा था, राइट। 900 रुपीज का आपने यहाँ टारगेट रखा था, वो टारगेट अब आपको 360 की बजाय 335 पर ही 900 का प्रॉफिट मिल जाएगा। सो दो चीजें हुई, पहला आपके स्टॉप लॉस हिंट हंट होके यहाँ पर ऊपर साइड मार्केट में जाने की पॉसिबिलिटी कम हो गई। दूसरा, आपने जो टारगेट लगाया था ये टारगेट यहाँ से नीचे आ चुका है और अब आपके टारगेट हिट होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब मान लीजिए यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना है, बट जिन लोगों ने यहाँ से नीचे बैट लगाई है वो लोग क्या करते हैं, समझ जाते हैं कि मार्केट हमारा जो है यहाँ से स्टॉप लॉस हंट कर सकता है, वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, उनका स्टॉप लॉस अचानक से हंटिंग होने लगता है। उसकी वजह से मार्केट में यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आता है। जब यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आता है मार्केट में, उस वक्त यहाँ पर लोग जो बैठे रहते हैं कि हम वापस यहाँ से डिप आने पर बाय करेंगे, वो यहाँ पर एक्टिव हो जाते हैं, प्लस यहाँ पे जो गिराने वालों की संख्या रहती है वो यहाँ पे डिक्रीज हो जाती है, तो मार्केट में अपसाइड जाने के लिए डबल स्ट्रेंथ होती है। तब आप देखते हैं कि एक बड़ा सा स्पाइक आता है और आपका टारगेट यहाँ पर जो है वो हिट हो जाता है। यही रीजन है कि जो लोग ट्रैप होते हैं जब वो हटते हैं और नए ट्रेडर नीचे आके जुड़ते हैं तो मार्केट में डबल स्पीड से मार्केट जो है एक ब्रेकआउट देता है या फिर एक अच्छा मूवमेंट आप देख सकते हैं देता है। सो ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो कभी भी आप स्टॉप लॉस हंटिंग के दौरान यूज कर सकते हैं। डिसिप्लिन आपको ये रखना है। मेरा डिसिप्लिन मैं बताता हूँ क्या है। फॉर एग्जांपल मैं जहां कहीं भी ट्रेड लेता हूं, मैंने एक लॉट लिया सबसे पहले,
मेरा ये है कि मैं अगर 10,000 कैपिटल से ट्रेड कर रहा हूँ तो मुझे 10% डे का चाहिए, मतलब 1,000 रुपए चाहिए। 1,000 रुपए के लिए मैं 60-70 पॉइंट्स का टारगेट रखता हूँ, और नीचे जो है 50 पॉइंट्स का जो है यहाँ पर एक लॉट और रखता हूँ। अब होता क्या है, देखिए दो स्टाइल है। अगर मुझे लग रहा है मार्केट अच्छा खासा बुलिश है तो मैं क्या करता हूँ, हमेशा 50 पॉइंट्स पे लगा देता हूँ, राइट। 50 पॉइंट्स पे मैं यहाँ पर जो है अपना वो लगा देता हूँ एक लॉट और, तो मेरा एवरेज 25 पॉइंट्स नीचे आ जाता है, राइट। अब मैं आपको थोड़ा वैल्यू से बता देता हूँ, आपको चीजें समझ में आएंगी। 100 रुपीज पे मैंने कोई चीज बाई की, मुझे लगता है कि अगर नीचे आएगी, ऊपर जाने के लिए मैंने लगा दिया 170 रुपीज, 70 रुपए का ऊपर, और नीचे लगा दिया 50 रुपीज पे एक और लॉट। तो जब ये नीचे 50 पे आएगा तो ये 70 और ये बन के 75 रुपीज हो जाएंगे। फिर मैं इसको घटाकर जो है यहाँ पर 150 कर दूंगा, राइट। 20 पॉइंट इधर एडजस्ट करूंगा क्योंकि यहाँ पर 25 पॉइंट एडजस्ट हो चुके हैं मेरे, राइट। तो मेरा क्या रहेगा कि प्रॉफिट का जो रेशियो रहेगा वो बना रहेगा, प्लस मेरा टारगेट और ये जो है थोड़ा नीचे आ जाएगा, तो अचीव होने में ज्यादा आसानी होगी। अब डिसिप्लिन 2 से 3 चीजें आपको रखनी है। पहला, फर्स्ट, आपको जो भी आप ट्रेड एंड कैपिटल से कर रहे हैं उस दिन का, उसका 10% सिर्फ आपको इन अ डे यहाँ पर टारगेट रखना पड़ेगा कि मुझे दिन का मेरे कैपिटल का 10% प्रॉफिट मिल गया, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मैं इसको लेके मार्केट से निकल जाऊंगा। सेकेंड रूल आपको ये रखना पड़ेगा कि अगर आपको मार्केट में लग रहा है कि अच्छा खासा वन साइड बुलिशनेस है तो सिर्फ 50 पॉइंट्स पे रखिए, वन डायरेक्शनल ट्रेड मिल रहा है, तो जो आपने लिया है, मतलब 50 पॉइंट्स पे, नॉट परसेंटेज, 50 पॉइंट्स पे, जैसे 300 पे लिया था तो 250 पे आपने लगा दिया। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 50% मार्केट ऊपर भी जा सकता है, 50% मार्केट जो है वो नीचे भी जा सकता है, या फिर 60-40 का रेशियो है कि 60 ऊपर जा सकता है, 40 नीचे जा सकता है, उसमें मैं हमेशा 100 पॉइंट्स पे अपना नेक्स्ट लॉट लगाता हूँ। उससे क्या होता है कि अगर यहाँ पर मान लीजिए 200 पे मैंने खरीदा और नीचे मैंने 100 पे लगा रखा है नेक्स्ट लॉट, तो ये क्या है, 50 पॉइंट्स का मेरे पास मार्जिन कवर कर देता है। फिर जो ये मैंने 260-250 पॉइंट्स यहाँ ऊपर टारगेट लगाया था, इसमें मैं और ज्यादा ड्रॉप करके इसको 200 पे ले आता हूँ, क्योंकि अब मेरा मार्केट 150 पॉइंट्स है, तो ये जो 50 पॉइंट्स इधर थे ये 50 पॉइंट्स इधर एडजस्ट हो जाते हैं। आई होप समझ में आई होगी, क्योंकि जब मेरा एवरेज प्राइस, बाइंग एवरेज प्राइस नीचे आ जाता है तो मैं टारगेट भी उतने ही रुपए को नीचे कर देता हूँ, सो वो चीज मेरे लिए अचीवेबल हो जाती है। सो जब कभी भी मार्केट 50% अपसाइड 50% डाउन साइड दिखाए, डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं हो, हमेशा अपना वन लॉट जो है वो 80 to 100 पॉइंट्स पे नीचे लगाइए, क्योंकि मार्केट अगर मान लीजिए अगेंस्ट चला जाता है तो आपके पास चांस रहेगा हमेशा। दूसरी चीज की, अगर आपको लग रहा है नहीं वन डायरेक्शनल है फिर भी नीचे आ रहा है मार्केट, तो उस कंडीशन में आप 50 पॉइंट्स पे अपना लगाइए, तो उससे क्या है, एवरेज आपका 25 आएगा, तो आप जो है अपना टारगेट भी 25 से घटा पाएंगे। तो जितना ज्यादा, मतलब जितना ज्यादा वहां पर रिस्क रहेगा, प्रोबेबिलिटी 50-50 की, उतना बड़ा आप यहाँ पर ये रख सकते हैं, और जितना कम रहेगा उतना छोटा मार्जिन 50 पॉइंट्स का रख सकते हैं। सो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होंगी, ये चीज बहुत वर्केबल है, आप देखेंगे। बट स्पेशली व्हेन यू आर श्योर कि मार्केट इस डायरेक्शन में जाएगा, भले यहाँ नहीं जाए, तो उसमें आप एक चीज और कर सकते हैं, जो आपकी अपकमिंग एक्सपायरी है जिसमें आप ट्रेड कर रहे हैं, उसको छोड़ के नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड कीजिए। तो ये होगा कि मान लीजिए कहीं से आपका डायरेक्शन चेंज हो भी जाता है, बुलिशनेस दिखते दिखते बेरिशनेस हो भी जाती है, तो आपका पॉइंट पॉइंट तो जो है वो 25 पॉइंट नीचे आ चुका है, उसके बाद आपके पास टाइम रहेगा इसको होल्ड करने के लिए। मान लीजिए इससे फर्दर और 25 पॉइंट्स नीचे जाता है तो भी आप थोड़ा सा कंफर्ट में बैठ पाएंगे, क्योंकि एवरेज आपका नीचे आ गया है, तो आपको लगेगा कि मेरे पास टाइम है, मार्केट थोड़ा भी शूट हुआ तो मेरा यहाँ पे टारगेट जो है वो हिट हो सकता है। तो हो सकता है आपने जो 50 पॉइंट्स यहाँ पर मतलब 50 या 60 पॉइंट्स टारगेट किया इतना ना मिले, बट 30 पॉइंट्स तो डेफिनेटली आप यहाँ से ले जाएंगे। तो ये पावर होती है एवरेजिंग की, ये एवरेजिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं, बट याद रखिएगा सेकंड डिसिप्लिन ये है कि इसको एक बार से ज्यादा एवरेज नहीं करना है। अगर एक बार के बाद भी आपका कंटिन्यू लॉस में जा रहा है, मतलब आपने यहाँ पे 100 पॉइंट्स का एवरेज कर लिया, 200 पे खरीदा, 100 पे एवरेज कर लिया, और मार्केट फिर फर्दर 50 पॉइंट्स गिर गया, तो आपको नहीं करना है, फिर आपका इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा लेना है 30 पॉइंट्स के। तो आई होप यहाँ से चीजें समझ में आई होंगी। तो रूल नंबर 1, आपने जहां खरीदा वहां से जहां पे आपका स्टॉप लॉस रखना है वहां पर एक लॉट और बाय के लिए रखिए, और टारगेट को रिड्यूस कर दीजिए, जैसे ही ये हिट हो टारगेट को रिड्यूस कर दीजिए। बीच से कहीं से मार्केट ऊपर जाता है तो ये चीज आपको यहाँ पे प्रॉफिट देके चली जाएगी, नीचे आकर ये हिट करता है तो रिड्यूस कर दीजिए टारगेट को, तो ये आपका अचीवेबल हो जाएगा। अगर स्टॉप लॉस और ये जो बाइंग आपने रखा है, ये बाइंग के बाद भी अगर मार्केट फर्दर नीचे जा रहा है, फिर आप अपना स्टॉप लॉस 30-40 पॉइंट्स जो आपको लग रहा है वो रख लीजिए, और उसके बाद फिर मार्केट से निकल जाइए। डेफिनेटली ये आपका एक बार दो बार हो सकता है ऐसा होगा, बट अगर ये 2 लॉट हिट होने के बाद भी यहाँ ऊपर जा रहा है तो ये प्रॉफिटेबल होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट द प्रोबेबिलिटी, जितनी ज्यादा विनिंग की प्रोबेबिलिटी रहेगी उतना अच्छा आपका ट्रेडिंग सेटअप रहेगा और उतना ज्यादा बार आप प्रॉफिटेबल होंगे। सो आप प्रोबेबिलिटी पे अगर गेम खेलेंगे तो आपके लिए वो ज्यादा रहेगा, बजाय यहाँ पर ये देखने के लिए कि रिस्क रिवॉर्ड कितना है। तो प्रोबेबिलिटी अगर विनिंग की ज्यादा होगी तो डेफिनेटली आप अगर 10 बार ट्रेड ले रहे हैं तो 6 to 7 टाइम यू विल बी ए प्रॉफिटेबल। सो ये चीज ज्यादा मैटर करेगी, बजाय आपकी जो है बार बार स्टॉप लॉस हंटिंग करके मार्केट से एग्जिट करने में, क्योंकि अब जो ब्रोकरेज आप पे कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं इंक्रीज हो चुका है, सिक्योरिटी एक्सचेंजेस के चार्जेस इंक्रीज हो चुके हैं,
वो चीज आपको बहुत हार्म करेगी। सो ये एक ऐसी चीज है जो वन शॉट में आपका ट्रेड लेकर और आपको प्रॉफिटेबल बनाने में बहुत हेल्प करती है। आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर, कोई भी डाउट हो यू कैन लेट मी नो इन टू कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। कोई भी फीडबैक हो यू कैन गिव मी इन कमेंट बॉक्स। मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए साइनिंग।